दोस्तों, देश और दुनिया में एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, इको जैसे कई प्रकार के टूरिज्म है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे टूरिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत में एक ऐसे टूरिज्म की शुरुआत हुई है जिस पर लोग खुलकर बात ही नहीं कर रहे। ये है प्रेगनेंसी टूरिज्म। जानकारी के मुताबिक लद्दाख में एक ऐसा गांव है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वहां विदेशी महिलाएं खासकर यूरोपियन देशों से गर्भवती होने आती हैं। आपको शायद ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आखिर इस गांव में ऐसी क्या खासियत है? यूरोप से लड़कियां खुद गर्भवती होने के लिए यहाँ चली आती हैं। इसका जवाब ब्रोकपा जनजाति के लोग हैं, जिसके विषय में कहा जाता है कि ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं। तो चलिए आज हम आपको इनकी पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि आखिर द ग्रेट सिकंदर महान के ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या है इनकी जर्नी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आर्यंस शब्द भारत के इतिहास के साथ सैकड़ों सालों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये लगता है कि अब आर्यंस नहीं है। अगर उन लोगों में आप भी शामिल हैं तो यू आर रॉन्ग गाइज। नाचते गाते खुश रहते, अपने हर कल्चर को एंजॉय करते, दीन दुनिया से बिल्कुल कटे हैं ये आर्यंस। इतना ही नहीं, इनके पास पहुंचने के लिए आपको इंडियन आर्मी की परमिशन भी लगेगी। लद्दाख के अन्य लोगों की तरह इनकी बनावट बहुत अलग है। बाल लंबे हैं, काले हैं, रंग गोरा है, नाक नुकीली है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लद्दाख क्षेत्र की इस जनजाति को शुद्ध आर्य जाति का मूल वंशज भी कहा जाता है। शुद्ध आर्यंस ये लोग सिकंदर महान की सेना में सैनिक हुआ करते थे। जब सिकंदर भारत आया तो उनकी सेना के कुछ सैनिक सिंधु घाटी में रह गए। इन्हें मास्टर रस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनके शरीर की बनावट लद्दाख के अन्य लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लद्दाख की राजधानी लेह से 163 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ हरियाली है। पास में बहती इंडस नदी और उसके आसपास दिखने वाले ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़। ऐसी खूबसूरती शायद आपको स्वर्ग में होने का एहसास दिलाएगी। और यहीं पर है आर्यन घाटी, आर्यन वैली, लेह से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर। और साथ ही यहाँ पर 5 गांव हैं जो इसी इंडस के आसपास बसे हुए हैं। व्यामा, गारकॉन, दाराचिक, दाहा और हानो विलेज। इन गांवों में ब्रोकपा समुदाय के लोग रहते हैं। इन समुदाय के लोगों का दावा है कि वे दुनिया के आखिरी बचे हुए शुद्ध आर्य हैं। इस विवादित दावे को ब्रोकपा अपने सिर पर ताज की तरह मानते हैं और गर्व से कहते हैं कि वी आर आर्यंस। सीरियसली, सिकंदर महान जब हारने के बाद भारत से जा रहा था तो उसकी फौज का कुछ भाग भारत में ही रह गया था। कहा जाता है कि सिकंदर महान के यहाँ से जाने के बाद से आज तक उनके वंशज इस गांव में रह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले ब्रोकपाओं को लेकर कोई खास क्रेज नहीं था, लेकिन इंटरनेट मीडिया ने इनकी तरफ लोगों का झुकाव पैदा किया। अलग ही जीवन स्तर है इनका। ये लोग खुश रहते हैं, फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, इनकी अपनी वेशभूषा है। इनके 5 गांव हैं जिसमें 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। एक सरपंच है जो सारे नियम का पालन करता है और करवाता है। साथ ही इनकी अनूठी विशेषताएं हैं। भाषा, संस्कृति, परंपराएं और पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, विवाह समारोह करते हैं और आपस में ही शादी भी करते हैं। इसी के साथ ये लोग खेती किसानी में इंटरेस्टेड है और हाँ, ये लोग सौर कैलेंडर का पालन करते हैं। ये लोग कृषि पर अपने जीवन को आधारित रखते हैं, खासकर खुबानी की खेती करते हैं, बकरी गाय चराते हैं, याक का दूध पीते हैं, गेहूं सब्जियों का सेवन करते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन हैं तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन जो बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं। ये लोग नाचते गाते खुश रहते अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हैं। अच्छी फसल होने पर यहाँ फेस्टिवल्स बनते हैं जिसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। सभी लोग पारंपरिक कपड़ों में होते हैं जो देखकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। फेस्टिवल्स में लड़के लड़कियां आपस में पार्टनर भी चुनते हैं। इसके अलावा यहाँ बागरी फेस्टिवल और यादा फेस्टिवल भी होता है। इन फेस्टिवल्स में आप भी शामिल हो सकते हैं, इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, खाने कमाने के लिए छोटा छोटा व्यापार करते हैं। ब्रोकपा लोग प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कराते भी हैं। यहाँ के ग्रामीणों के पास अनूठे जेवरात है और बहुत ही आकर्षक सिर के सजावट की वस्तुएं। खासकर फूलों से ये अपने सिर को, अपने शरीर को सजाते हैं।
इन आर्यों के पास अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए कोई रिटन मटेरियल नहीं है। इवन ये अपने बच्चों को मुंह से और अपने हाव भाव से चीजों को समझाते हैं, अपने इतिहास को बताते हैं और इसी के साथ ही अपना इतिहास और फेस्टिवल कैरी करते हैं। और बिना किसी साहित्य के या बिना किसी किताब के ये अपने बारे में अपने बच्चों को समझा जाते हैं। ये लोग जिस बोली को बोलते हैं उसे म्यारो कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिक्सर होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस्लाम और बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव इन पर पड़ा है, लेकिन इन्होंने अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। यहाँ की महिलाएं सफेद कपड़े पहनती हैं, पुरुष काले और मैरून कपड़े पहनते हैं, फूल का यूज करते हैं, साथ ही एक दूसरे के लिए काफी समर्पित रहते हैं। इस बीच एक और अजीब सी खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि विदेशों से खासकर यूरोप की महिलाएं भी इन पर मर मिटी हैं, और ये कहीं ना कहीं सच भी था। यूरोप की महिलाएं सिकंदर महान के सैनिकों जैसे बच्चे चाहती हैं, इसलिए यहाँ आती हैं। लद्दाख के इन गांवों में वो आती हैं, रुकती हैं और यहाँ के पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। विदेशी महिलाएं इस उम्मीद में होती हैं कि इनके द्वारा जो बच्चा उन्हें होगा वो द ग्रेट सिकंदर जैसा ही होगा, नीली आंखों वाला होगा, कठिले शरीर वाला होगा और हाँ, लंबा चौड़ा होगा। यूरोपियन महिलाएं गांव के मर्दों को पैसे देती हैं इस काम के, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वापस चली जाती हैं। विदेशी महिलाएं सिकंदर के सैनिकों की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हुई हैं और अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल इन महिलाओं को इन शुद्ध आर्यों का ये शरीर बहुत अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि वाकई ये लोग आर्यंस हैं, लेकिन कैसे दुनिया ने इतनी आसानी से मान लिया कि ये आर्यंस हैं? चलिए आपको बताते हैं। आर्य बाहरी नहीं है बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के ही थे। ये दावा राखीगढ़ी में 4500 साल पहले एक डीएनए रिपोर्ट में सामने आया। ये डीएनए एक कंकाल का था। भारत और हार्वर्ड के कुछ प्रोफेसर और साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। इतिहासकारों ने इसे खारिज भी किया, लेकिन ये सही सिद्ध हुआ। हड़प्पा कालीन कंकालों ने शोध के नए दरवाजे खोले और राखीगढ़ी के पुरातात्विक खुदाई में 4500 साल पुराने कंकाल भी मिले, जिनके डीएनए जांच के बाद डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर ने इस बात की पुष्टि की। दावा किया कि हड़प्पा सभ्यता को विकसित करने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के लोग ही थे। आर्य और द्रविड़ सभ्यता में संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। दोस्तों, आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के ही थे और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल एक ही थे। यहाँ के ही लोग ईरान और मध्य एशिया में व्यापार और खेती करने गए थे, और वहीं कुछ लोग लद्दाख के इन इलाकों में बस गए। हालांकि इस्लाम का और ईसाइयों का इन पर प्रभाव भी रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी धर्म, अपनी जाति को नहीं छोड़ा। लेकिन एक सच और है जो सामने आ रहा है। समुदाय के सदस्यों के लिए अपनी परंपराओं और संस्कृतियों को बचाना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शिक्षा, नौकरी और बेहतर जीवन के लिए ये शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि को छोड़ना चाहती है और भारतीय सेना में शामिल होना चाहती है। इसी के साथ इन्होंने सरकार से भी अपने उत्थान के लिए, विकास के लिए बहुत सारी मांगे की हैं। आई होप दोस्तों ये अपने जीवन को बचाते हुए अपनी संस्कृति को भी जल्द बचा पाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको आर्यंस के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।